शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर। अब आपका ट्यूशन आपके मोबाइल पर। हेलो बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी का कक्षा 5 का अंग्रेजी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। फेस द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को फेस करना, प्रॉब्लम का सामना का। कोई मुसीबत आ जाए तो उससे डरकर भागना नहीं, उसका सामना करना। ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर लेसन है। यहाँ हम लोग लेसन रीडिंग करेंगे। इट वॉज़ अ हॉट ह्यूमाइड आफ्टरनून इन बनारस। बनारस में एक बहुत ज़्यादा गर्म दोपहर का दिन था। गर्म दोपहर का दिन से मतलब गर्मी का दिन था दोपहर के समय में। ठीक है, बनारस में। तो वहाँ बोल रहा है एज नरेंद्र वॉकड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा। ठीक है, वहाँ पे नरेंद्र नाम का एक लड़का गंगा के घाट पे चल रहा था। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। वहाँ पर बहुत कम लोग थे। ठीक है, बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज़ ऑन द ट्रीज़। बट वहाँ पर पेड़ों में बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एंड ऑन द ग्राउंड जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। वहाँ पर जो मैदान था, उस मैदान में भी वो लोग क्या कर रहे थे, कूद रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे, दौड़ रहे थे, काफ़ी सारा हल्ला मचा रहे थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से वहाँ बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। द मंकीज़ ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मंकी थे यानी जो बंदर थे वो कहाँ थे, घाट में ही रहते थे। और ये मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी कई सालों से वहाँ पर उस घाट में रहने की आदत थी। हमेशा ही वो लोग वहाँ पर रहते थे। ठीक है ना, और जो अजनबी लोग आते थे उन लोगों को वो लोग परेशान भी करते थे। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉड फॉर देम बाय द डिवोटीज़। ठीक है ना, और उन लोगों को वहीं घाट में ही क्या मिल जाता था, तो वो लोग घाट छोड़ के क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि उन लोगों को जो डिवोटीज़ होते, डिवोटीज़ मतलब जो धार्मिक लोग होते हैं, जो वहाँ आते थे श्रद्धालु। ठीक है ना, तो उन लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, वहाँ पर बहुत सारा चना, लाई, इस तरह का खाना उन लोगों को दिया जाता था, खिलाया जाता था। इसलिए वो लोग घाट में हमेशा मौजूद रहते थे। ठीक है ना, समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स। ठीक है ना, कुछ समय कभी कभी वो लोग ऐसा भी करते थे कि जो विजिटर्स वहाँ पर आते थे, जो लोग घूमने आया करते थे, उन लोग अगर हाथ में खाने पीने का कुछ सामान लिए हैं तो वो लोग उनके हाथ से खींच भी लेते थे, छीन भी लेते थे उस सामान को। ठीक है, विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। इससे पहले कि वो उस खाने को उन लोगों को खिलाने के लिए फेंक सकें या दे सकें, उससे पहले ही बंदर उनके हाथ से खाना छीन लेते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस। बट नरेंद्र को इसके बारे में कुछ पता नहीं था ना, नरेंद्र को ऐसी घटनाओं के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। He kept on walking until he reached a lonely spot. ठीक है ना, तो वो क्या बोल रहा है कि वो तब तक वहाँ पर चलता रहा जब तक वो एकदम खाली जगह पर नहीं पहुँच गया, घाट के एकदम खाली जहाँ कोई आदमी ना हो। ठीक है ना, वहाँ पर नहीं पहुँच गया। फिर वो सडनली अ मंकी केम टूवर्ड्स हिम। जैसे ही वहाँ पर अचानक से वहाँ पे एक क्या हुआ, एक मंकी, एक बंदर क्या हुआ, वहाँ पर आ गया। ठीक है ना, एक्सपेक्टिंग सम फूड। किसकी लालच में, कुछ खाने की लालच में। फिर वो बोल रहा है द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र। जैसे ही बंदर अचानक से कूद के उसके सामने आया तो नरेंद्र क्या था, डर गया। ठीक है ना, डरने के बाद वो क्या किया, वहाँ से उस डर के मारे वो उधर पे खड़ा नहीं रह सका। ठीक है ना, ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट। जैसे ही अचानक उसके साथ बंदर सामने आ गया तो वो डर गया। डरने से क्या हुआ, फिर डरने के बाद वो वहाँ पे रुक नहीं पाया, वो तुरंत वापस मुड़ा और वापस से घाट की तरफ चलने लगा। ठीक है ना, द मंकी फॉलोड हिम। और वो बंदर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर व्हेन द अदर मंकी सॉ इट दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र। जैसे ही दूसरे बंदरों ने देखा कि एक बंदर उसके पीछे पीछे जा रहा है तो दूसरे बंदर भी क्या किए, उसी के पीछे पीछे चलने लगे। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड एनफ। इसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र बहुत ही ज़्यादा डर गया। ठीक है ना, ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। और डर के मारे क्या हुई, उसकी हिम्मत छूट गई और उसने क्या कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर चेस्ड हिम, स्क्रैचिंग
हिज बॉडी एंड स्क्रेचिंग। ठीक है ना, तो वो क्या बोल रहा है कि मंकी जो थे, बंदर जो थे, वो बहुत सारी संख्या में थे। ठीक है, बहुत सारे बंदर उसके पीछे पड़ गए थे और वो सभी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते हुए कोई उसके ऊपर पीठ पे उसके हाथ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब उसको नोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे करके उसे परेशान कर रहे थे। फिर हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े फट गए। ठीक है ना, टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स, उसके जो आंसू थे वो उसके गालों तक बह बह के आने लगे। एंड ही रैन ट्रम्बलिंग विथ फियर, और वो उसके बाद भी और तेज़ी से कांपता हुआ बिल्कुल डर के मारे दौड़ता रहा। ठीक है ना, सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, होल्ड योर ग्राउंड। ठीक है ना, होल्ड योर ग्राउंड मतलब अपनी जगह पर रुक जाओ या ठहर जाओ। ठीक है ना, तो उस द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, जैसे उस आवाज़ में इतनी ताकत थी, इतनी तेज आवाज़ थी वो, कि उसने क्या किया, नरेंद्र ने उस आवाज़ को सुनते ही वो वहीं पर रुक गया। ठीक है, द मंकी स्टॉप्ड टू, जैसे ही वो रुका तो बंदर भी रुक गए। ठीक है ना, बंदर भी उसी जगह पर रुक गए। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, जिसने उसको आवाज़ दी थी, उसको रुकने का आदेश दिया था, वो क्या था, एक पुजारी था वहाँ पास के मंदिर का। ठीक है ना, ही ऑर्डर्ड, उसने क्या ऑर्डर दिया उसको, फेस देम। ठीक है ना, इन लोगों को फेस करो, मतलब इनका सामना करो, उसने ये आदेश दिया उसको। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज। ठीक है ना, नरेंद्र क्या हुआ, वापस मुड़ा और बंदरों की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और उनके सामने बिल्कुल जा कर के रुक गया बंदरों के। ठीक है ना, द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम एंड कमांडेड अगेन अटैक देम। ठीक है ना, तो वो क्या बोलता है कि जो पुजारी था मंदिर का, उसने क्या किया, एक लकड़ी उठा करके, स्टिक का मतलब होता है लकड़ी। ठीक है ना, तो उसने एक लकड़ी उठा करके उसकी तरफ फेंकी, किसकी तरफ, नरेंद्र की तरफ, और उसको क्या ऑर्डर दिया, फिर से आदेश दिया क्या, कि अटैक देम, इनके ऊपर इससे अटैक करो, मतलब हमला करो। ठीक है ना, फिर नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड। नरेंद्र ने उस डंडी को उठाया और क्या किया, वो उन लोगों की तरफ उसको लेकर के बढ़ने लगा, आगे डंडी लेकर के बंदरों की तरफ वो आगे बढ़ने लगा। द मंकीज रैन अवे इन फियर, तो बंदर जो थे ना वो डर के मारे क्या हुए, भाग गए वहाँ से। ठीक है ना, फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, उसने कहा कि अपने प्रॉब्लम को, अपनी परेशानी का सामना करो मेरे बच्चे। ठीक है ना, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, कभी भी इससे भागने की कोशिश मत करो। ठीक है, सेड द प्रीस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, बहुत शांत स्वर में उस पुजारी ने उसको कहा। क्या कहा नरेंद्र को बहुत शांत स्वर में उस पुजारी ने, कि कोई भी परेशानी हो उसका हमें सामना करना चाहिए, ना कि हमको उससे भागना चाहिए, है ना, हमें उससे भागना नहीं चाहिए। कोई भी परेशानी हम भागते हैं तो और बड़ी हो जाती है ना, हम उसको भाग करके उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इससे अच्छा है कि हम उसका सामना कर लें, है ना। फिर वो बोल रहा है, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ फॉर नरेंद्र, ये नरेंद्र की लाइफ का, नरेंद्र के जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था। ठीक है ना, डू यू नो हु वाज नरेंद्र, क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र नाम का लड़का कौन है। ठीक है ना, ही वाज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, ये हमारे भारत देश का बहुत महान पुत्र है। ठीक है ना, ही इज़ नोन एज स्वामी विवेकानंद, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो हाँ, ये बात बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि स्वामी विवेकानंद के ही बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र था। ठीक है ना, और इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमको डट कर उसका सामना करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि भागने से कोई भी परेशानी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, बल्कि सामना करने से हम उस परेशानी का हल ज़रूर ढूंढ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके लेसन का जो एक्सप्लेनेशन था, जो विस्तार पूर्वक वर्णन था, वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, रीड एंड लर्न। ठीक है ना, लीप, चेज, स्क्रीच, फिर बोल रहा है सीरियल, ट्रम्बल, इंक्रीज, फिर बोल रहा है डिवोटी, फिर प्रीस्ट, फिर कमांड। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज है आपकी में। देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, एक साइड हम लोग वर्ड्स लिख लेंगे पूरे। ठीक है, ये हम लोग पूरे वर्ड्स लिख, पहला आपका ह्यूमाइड है, फिर दूसरा आपका चैटरिंग है। ठीक है, फिर तीसरा आपका क्या है, डिवोटीज है। ठीक है ना, ये डिवोटी, फिर आता है आपका स्नैच, फिर आता है पेस। ठीक है,
तो इसके सामने हम लोग हेमाइट का मतलब क्या होता है, वार्म एंड डम्प। यहाँ पे हम लोग डालेंगे वार्म एंड डैम्प, ठीक है। फिर यहाँ पे चैटरिंग का मतलब क्या आता है हमारा, साउंड मेड बाय मंकीज। इसका मतलब अभी हम आप लोगों को बताते हैं हिंदी में, ठीक है। अभी इंग्लिश में आप लोग पहले लिख लो जो आपका मैथ द फॉलोइंग में है, ठीक है। फिर आता है डिवोटी। डिवोटी क्या होते हैं, वेरी रिलीजियस पर्सन। ठीक है। फिर आता है स्नैच। स्नैच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू टेक अवे समथिंग ठीक है, समथिंग फोर्सफुली। ठीक। फिर आता है पेस। पेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारा, स्पीड, ठीक है। हिंदी में अगर मतलब बताएं तो ह्यूमिड यानी कि वार्म एंड डैम्प यानी बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है ना। फिर आता है चैटरिंग। चैटरिंग का मतलब क्या होता है, साउंड मेड बाय मंकीज, जो बंदरों के द्वारा आवाज़ें निकाली जाती हैं जिस तरीके की ना, वो कहलाता है हमारा चैटरिंग। फिर आता है डिवोटी। डिवोटी क्या, वेरी रिलीजियस पर्सन, बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान या व्यक्ति, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है स्नैच। स्नैच का मतलब क्या होता है, टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली। हम किसी से जब कोई चीज़ ले करके किसी से छीन कर भाग जाना, ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ छीन लेना, वो क्या कहलाता है हमारा, स्नैच, ठीक है। फिर पेस। पेस का मतलब होता है हमारा स्पीड, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लें, ये आपका आंसर है मैच द फॉलोइंग का ऊपर वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। जो ये आपको यहाँ पर ऊपर दे रहा है ना, ये सबसे ऊपर वर्ड पावर के नीचे मैच द फॉलोइंग, ये उसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। फिर बी नंबर पे हम लोग आते हैं। ये हम लोग बी नंबर पर आ जाते हैं। बी नंबर पर बोल रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सही आंसर आपको चूज़ करना है। तो बोल रहा है नरेंद्र वाज वॉकिंग, तो उसमें से सही क्या होगा, रनिंग ऑन द घाट, प्लेइंग ऑन द घाट, वॉकिंग अलॉन्ग घाट, सिटिंग ऑन द घाट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नरेंद्र वाज, सी नंबर पे करेंगे आप लोग, फर्स्ट का सी होगा, ठीक है ना। वॉकिंग अलॉन्ग द घाट्स, ठीक है ना, ये ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरे का क्या होगा, द मंकी वर नॉट डैश ऑन द घाट्स, ठीक है ना। द मंकी वर नॉट डैश ऑन द घाट्स, मंकी क्या नहीं कर रहे थे बंदर पर, क्या नहीं, वो सॉरी घाट पर क्या नहीं कर रहे थे बंदर। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वो बोल रहा है जंपिंग, लीपिंग, चैटरिंग सब कर रहे थे, लेकिन क्या नहीं कर रहे थे, स्लीपिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, सो नहीं रहे थे। स्लीपिंग का मतलब होता है सोना। फिर आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू, पुजारी ने नरेंद्र से क्या करने को कहा, हाइड, छुप जाने को कहा, रैन अवे, भाग जाने को कहा, फीड द मंकीज, खाना खिलाने को कहा मंकी को, फेस द मंकीज, बंदरों का सामना करने के लिए कहा। तो हाँ, बंदरों का सामना करने के लिए कहा। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा डी नंबर का, फेस द मंकीज, ठीक है। फिर ये फोर्थ नंबर पे क्या बोल रहा है, नरेंद्र वाज लेटर नोन एज, बाद में नरेंद्र किस नाम के द्वारा प्रसिद्ध हुए, किस नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या स्वामी राम तीर्थ, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद, सी नंबर पर, सी, ठीक है। इस नाम से वो बाद में फेमस हुए, स्वामी विवेकानंद के नाम से, ठीक है। फिर इसके बाद देखो हम लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा सी नंबर वाले में हम लोग देखेंगे। सी नंबर का क्वेश्चन है, अरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट। कहानी में जो घटना जिसके बाद हुई है उसी तरीके के क्रम में हमको इन सभी को रखना है, ठीक है ना।
तो कहानी में सबसे पहले क्या हुआ था, 3rd नंबर का, नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। नरेंद्र कहाँ चल रहा था, पहले घाट में चल रहा था। फिर दूसरे नंबर पर क्या हुआ था, तो इसका दूसरे में ही टिक करेंगे। पहला तो हमारा तीसरा वाला पहला हो गया, अब दूसरे वाले में आएंगे। द मंकीज चेस्ड नरेंद्र, मंकी क्या, बंदरों का बंदर जो है वो नरेंद्र का क्या करने लगे, पीछा करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या हुआ था हमारा, चौथे सेंटेंस में आएंगे हम। ठीक है ना, चौथे वाक्य में चौथे नंबर पर क्या बोला, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर। नरेंद्र क्या किया, डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया। फिर हम लोग चौथे नंबर पर क्या है, तो वो फर्स्ट नंबर वाले सेंटेंस में आएंगे, पहले नंबर वाले वाक्य में। द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज। पुजारी ने नरेंद्र को क्या कहा, बंदरों पर अटैक करने के लिए कहा। ठीक है ना, हमला करने के लिए कहा। फिर 5वें नंबर का सबसे आखिरी वाला जो है वाक्य वो आखिरी में ही लिखा जाएगा, द मंकीज रैन अवे इन फियर। उसके बाद बंदर वहाँ से डर के भाग गए। ठीक, अब इसके बाद आता है लेट्स लर्न। लेट्स लर्न में हम लोग क्या करेंगे, रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स केयरफुली। यहाँ पे तुमको सिंगुलर और प्लूरल दे रहे हैं, ठीक है ना, वो तुम लोगों को यहाँ पे करना है। तो अब देखो इसको हम मिटा देते हैं और इसके आगे हम आपको थोड़ा सा सिंगुलर और प्लूरल बता देते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी कि कोई भी चीज़ एक, जैसे ये हमारे पास एक ये पेन है तो हम इसको वन, यानी ये सिंगुलर है। अगर ये हमारे पास दो होती, मान लो ये हमारे पास ऐसी दो हो गई तो ये ज़्यादा हो गई ना, तो ये पेन्स हो जाएंगी। इसका मतलब ये किस में हो गई, प्लूरल में हो गई। ठीक है, प्लूरल नंबर पे आ गई। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बेबी का बेबीज़ हो गया, बॉय का बॉयज़ हो गया, बस का बसेस हो गया, मंकी का मंकीज़ हो गया और वाइफ का वाइफ्स हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है, देखो कोई भी स्पेलिंग, एक रूल देख लो, कोई भी स्पेलिंग होगी आपकी, किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में यदि हमारा क्या आता है, CH SH इस टाइप के वर्ड आते हैं, ठीक है ना, तो ये हम आपको अभी यहाँ पे बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे CHI किसी स्पेलिंग के लास्ट में, SHI, ठीक है ना, SSI, ठीक है, हाँ, और या फिर XI, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और लास्ट में O आ जाए अगर, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इसके साथ हमेशा जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम ES लगाते हैं, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। और दूसरे नंबर पर यदि किसी वर्ड के लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में F और क्या आ जाए, FE आ जाए, ठीक है ना, इन दोनों में से कुछ भी एक आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जैसे वाइफ की स्पेलिंग है मान लो, ठीक है ना, वाइफ की स्पेलिंग में FE आता है ना, WIFE, तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, ये दोनों अक्षर लास्ट के हटा करके हमको क्या लगाना होता है, VES। जैसे अगर हमने लिख लिया वाइफ, ठीक है, वाइफ लिखा हमने, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ये हमारा ये वाला वर्ड हट जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, WI उसी तरह रहेगा, FE हट के ये लग जाएगा, VES, तो वाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरीके से अब हम लोग आते हैं, बस ये देखना है कि कभी भी क्या होता है इसमें 3rd नंबर वाले में, यहाँ पे देखेंगे हम लोग किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में अगर Y आ रहा है, ठीक है ना, तो Y की जगह पे, ये Y की जगह पे इसको जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो इसको Y को हटा करके IES लगा देते हैं, ठीक है ना, IES। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इससे पहले कोई वॉवेल ना आ रहा हो। अगर मान लो आपकी स्पेलिंग यहाँ पे BABY है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, बेबी का, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BABIES हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर मान लो कि आपकी स्पेलिंग हो KEY, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर KEYS हो जाएगा केवल। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Y के ठीक पहले एक वॉवेल आ रहा है, ठीक है ना। वॉवेल तो आप लोग जानते ही होंगे, वॉवेल जानते होंगे, वॉवेल 5 तरह के होते हैं, A-E-I-O-U। कौन कौन से वॉवेल होते हैं, A-E-I-O और U, ये 5 वॉवेल होते हैं। जब भी Y के पहले इनमें से कोई भी अक्षर आएगा, चाहे वो BOY हो,
ठीक है ना, KEY हो, ठीक है ना। इस तरीके से अगर Y के पहले कोई वॉवेल आता है तो वहाँ पर केवल S लग जाता है। बाकी अगर इसके पहले Y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता, मतलब इन अक्षरों को छोड़कर कोई भी अल्फ़ाबेट आता है ABCD का, ठीक है ना, इनमें से इन अक्षरों को छोड़कर B से ले लेंगे अपन, तो जो भी अक्षर अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है उनमें से, तो हम Y हटा करके और IES लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग चेंज ही नहीं होती है, ठीक है ना, कुछ स्पेलिंग चेंज ही नहीं होती है। जैसे कि अगर अपन लोग बोल दें कि शीप, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर डाल दें शीप, तो शीप यानी कि भेड़, ठीक है ना, शीप यानी कि भेड़, तो इसका प्लूरल भी यही रहता है, शीप ही रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग बदल जाती है, जैसे अगर मान लो अपन लोग क्या पढ़ते हैं, टूथ, ठीक है, तो टूथ का मतलब क्या होता है, हमारा दांत, एक दांत को हम बोलते हैं टूथ, ठीक है। और इसका प्लूरल अगर हमको बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो ये बन जाता है हमारे टीथ, यानी कि जो बीच का डबल ओ है वो क्या हो गया, डबल ई में कन्वर्ट हो गया। यदि मान लो हम लोग लिखते हैं फुट, फुट का मतलब होता है एक पैर, ठीक है ना, और अगर हम दोनों पैरों की बात करते हैं तो हम लिखते हैं फीट। ठीक है, समझ गए। कदम, फुट का मतलब कदम, यदि एक कदम से ज़्यादा है तो फीट। ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से हमको प्लूरल बनाना है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। और जो समझ में नहीं आए वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब हमको नीचे कुछ बनाने के लिए दे रहा है, नाउ राइट द करेक्ट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। जो कुछ नीचे नाउन्स दिए जा रहे हैं उनके आपको राइट प्लूरल लिखने। सही सही प्लूरल लिखने हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको दे रहा है पहले नंबर पे बर्ड, ठीक है ना, तो बर्ड के सामने आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये बर्ड है तो इसके सामने लिखेंगे बर्ड्स। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेंच, तो इसका हम क्या लिखेंगे, BENCH आ रहा है ना लास्ट में, तो ES लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डोंकी, DONKEY। अब यहाँ पर देखो के Y के पहले E यानी कि वॉवेल आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, DONKEYS कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बुश, BUSH, तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, BUSHES हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्लास, CLASS, क्लास, तो क्लास में डबल एस लग रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CLASSES हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है नाइफ, KNIFE, इसमें FE आ रहा है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, अब KNIVES हो जाएगा, FE हट जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। फिर आगे का करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर B नंबर पे हमारा क्या आता है, नाउ राइट करेक्ट सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। इनकी अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे, अब प्लूरल दिया हुआ है, हमको सिंगुलर लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दे रहा है चेयर्स, चेयर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, चेयर। ठीक है, फिर उसके बाद दे रहा है कीज, ठीक है, तो हम इसका क्या कर देंगे, की। फिर उसके बाद दे रहा है लीव्स, LEAVES, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, LEAF, लीफ हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है टेबल्स, TABLES, तो हम यहाँ पे कर देंगे TABLE। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका टीथ, तो हम इसको क्या कर देंगे, टूथ। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म लिख रहे हैं अपन। माइस, MICE, माइस, माइस यानी बहुत सारे चूहे। ठीक है, और एक चूहे को हम लोग क्या बोलते हैं, माउस, MOUSE, माउस। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। फिर इसके बाद आता है आपका C नंबर का, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको हर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको ब्रैकेट में पीछे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, 2 शब्द दिए हैं, उनमें से आपको सही शब्द
क्या करना है, भरना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले नंबर पे बोल रहा है ए, फिर डैश इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, कौन बैठा हुआ था। अब ए लगा है तो ए का मतलब होता है एक, तो एक मतलब सिंगुलर फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे दो तरह की फॉर्म लिखी है, एक सिंगुलर में है, एक प्लूरल में है, मंकी और मंकीज। मंकी हमारा सिंगुलर है और मंकीज हमारा प्लूरल है। अब वहाँ पर चूंकि ए लिखा है इसलिए हम एक बंदर बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंकी, MONKEY, मंकी को हम लोग टिक करेंगे, उसको ही भरना है वहाँ पर, ठीक है ना, एस वाला नहीं भरना है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका दूसरा, देयर वर मैनी डैश इन द गार्डन। मैनी आ गया यानी बहुत सारे, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है ना। तो गार्डन में क्या है, बहुत सारे, तो बोल रहा है ट्री और ट्रीज, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, ट्रीज, TREES, ट्रीज। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपको, ठीक है ना। पहले वाले में आपको क्या भरना है, मंकी भरना है, ठीक है। दूसरे वाले में आपको क्या भरना है, ट्रीज भरना है। और तीसरे नंबर पे बोल रहा है वो, द डैश गोज टू स्कूल एवरी डे, कौन जाता है रोज स्कूल, ठीक है ना। तो कोई भी एक ही जा रहा है ना रोज स्कूल, तो हम तीसरे नंबर पे क्या भरेंगे, गर्ल, यहाँ पे GIRL, गर्ल, ठीक है। फोर्थ नंबर पे वो क्या बोल रहा है, देयर वाज अ डैश इन द गार्डन, अ लगा यानी ए लगा हुआ है, तो हम वहाँ पे ए का मतलब होता है एक, यानी कि एक आदमी हो जाएगा। मैन सिंगुलर नंबर होता है और MEN मैन प्लूरल नंबर होता है। जब बहुत सारे आदमी हो तो हमको MEN लिखना होता है। फिर वो बोल रहा है पांचवें नंबर पे, ए डैश लाइव्स इन अ कैनल, ठीक है ना। एक कैनल में कौन है, जिंदा है, कौन है, डॉग, ठीक है ना। एक बोल रहा है इसलिए हम वहाँ पे डॉग्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डॉग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये पूरे हो गए। फिर इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे लेट्स रीड में आता है पर लेट्स टॉक वाला, इसको छोड़ देना है। ये छोड़ना क्या है, इसमें आपको कुछ है नहीं। रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली दे रहा है, देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, मतलब इन सभी को मिला करके पूरा सेंटेंस बना लेना है, ठीक है ना। देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम, ठीक। फिर उसके बाद नाउ टॉक अबाउट द थिंग्स यूजिंग द अबव पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न में हमको जो नीचे दे रहे थे, ए टेबल इन द रूम, फिर बुक्स ऑन द टेबल, फिर बोल रहा है काउज इन द शेड, फिर बोल रहा है ए हॉर्स इन द स्टेबल, फिर ए पैरट इन द केज, ठीक। इस तरीके से हमको इनको मिला कर लिख देना है, ठीक है, जोड़ जोड़ के। अभी ये अलग अलग लिखे, फिर हमको इनको जोड़ करके लिख देना, जो जिसके सामने है उसी के साथ। फिर बोल रहा है लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट, ठीक है ना। इस पूरे पैसेज को आप केयरफुली पढ़ें और फिर उसके बाद सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर देने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है गुड मैनर्स आर शोन नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन डीड्स एज वेल, ठीक है ना। आप गुड मैनर्स यानी अच्छे जो आदतें होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं, उनको हम लोग शब्दों में बता नहीं सकते, लेकिन दूसरों को दिखा जरूर सकते हैं, है ना। दूसरों के साथ हम उस तरीके से बर्ताव करके, अपना व्यवहार रख करके हम लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। फिर बोल रहा है द डीड्स आर रियली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स इन द क्राउडेड स्ट्रीट व्हेन समवन हेल्प्स अ ब्लाइंड मैन, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका अच्छा व्यवहार आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे किस तरीके से बता रहा है कि इन अ क्राउडेड स्ट्रीट व्हेन समवन हेल्प्स अ ब्लाइंड मैन एंड old or a feeble man across the street, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है थ्रो हैवी ट्रैफिक इट इज़ एन इंटेंस ऑफ गुड मैनर्स दैट स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक अंधा आदमी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली रोड थी, ट्रैफिक था बहुत सारा, वहाँ से उस अंधे आदमी को रोड क्रॉस करनी थी, तो उसको एक दूसरा खुद अपाहिज जो व्यक्ति होगा वो क्या कर रहा है, कोई भी अपाहिज व्यक्ति या कोई भी दूसरा व्यक्ति जो भी वहाँ से गुजर रहा है या जो भी ज़रूरतमंद है, कुछ भी कोई भी व्यक्ति, यदि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है,
यदि उसको उसका हाथ पकड़ के उससे रोड पार करवाता है, ठीक है ना, इस पार से उस पार तक छोड़ता है, तो ये किस बात की निशानी होती है? ये उसकी दयालुता की निशानी होती है, उसके अच्छी आदतों की, अच्छे मैनर्स की निशानी होती है, और इससे ये पता चलता है कि वो क्या है, एक दयालु व्यक्ति है। फिर बोल रहा है वी मस्ट सिमिलरली शो गुड मैनर्स व्हेन वी गो टू पार्क्स, गार्डन्स एंड पब्लिक प्लेसेस। हम भी इस तरीके की कुछ मैनर्स को शो कर सकते हैं जब भी हम ऐसी पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, किसी भी, जैसे पार्क है, गार्डन है, ठीक है ना, इस तरीके के किसी भी पब्लिक प्लेस पर यदि हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग भी ऐसे मैनर्स शो कर सकते हैं। फिर बोले they are spots of natural beauty and people go there for a little peace and to enjoy the beauty of surroundings, ठीक है ना। जहाँ पर लोग बाग क्या करने के लिए जाते हैं? नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी मतलब प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। अपने मन की शांति के लिए, थोड़ी सी शांति पाने के लिए जाते हैं। आसपास का जो वातावरण होता है पार्क्स वगैरह में, गार्डन वगैरह में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, उसके लिए जाते हैं, ठीक है ना। आसपास के खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं। फिर दे want to forget for a while the worries of their daily life, ठीक है ना। वो उस समय वहाँ पर जाने के बाद क्या भूल जाते हैं लोग? वहाँ पर जाने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमारी डेली की लाइफ में क्या चिंताएं हैं, ठीक है, क्या चिंताएं हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहा है इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस बाय थ्रोइंग बिट्स ऑफ पेपर और स्किन्स ऑफ बनानास अराउंड द रॉब्स अदर्स ऑफ देयर पीस बाय मेकिंग नॉइस, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं यहाँ ऐसी जगहों पर जाने के बाद हमको कभी भी क्या नहीं ख़त्म करना चाहिए, वहाँ की सुंदरता को ख़त्म करने का कारण नहीं बनना चाहिए कि वहाँ पे हमने कचरा फैला दिया, कागज़ फाड़ के फेंक दिया, केले खा करके छिलके वहीं फेंक दिए, या बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। तो इस तरीके की हरकतें हमको ऐसी जगहों पर जा कर के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर कंसिडरेशन फॉर अदर्स रिक्वायर्स दैट वी शुड डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी एंड पीस ऑफ दीज प्लेसेस, ठीक है ना। हमको बल्कि हमेशा इस चीज़ के लिए कंसीडर करना चाहिए, हमेशा इस चीज़ के लिए हमको कोशिश करते रहना चाहिए कि ऐसी जगहों की शांति और उसकी सुंदरता बनी रहे, बल्कि हमको इस काम के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और दूसरों को भी वहाँ पे इस तरीके की कोई भी गलत हरकत करने से रोकना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। अब देखिए आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज को समझा, अब इसके बाद इसके आंसर हमको निकालने हैं इसमें से। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना, शब्दों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, द डीड्स आर रियली मोर, यहाँ पे द डीड्स आर रियली मोर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स, then the words, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा नंबर इधर पे आता है हमारा, दूसरा नंबर है व्हाट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड मैनर्स स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे गुड, फिर डालेंगे मैनर्स फ्रॉम हार्ट। फिर यहाँ पे आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, वो बोल रहा है व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज में ऐसी कौन सी बातें बताई गई हैं जो कि जिसकी द्वारा हम नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ नॉट राइट टू स्पॉइल द, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट spoil the beauty of these places this
प्लेसेस, ठीक है, बाय थ्रोइंग बिट्स ऑफ, बाय throwing bites of paper, ठीक है, फिर स्किन ऑफ बनानास अराउंड, और स्किन ऑफ बनानास, ठीक है, अराउंड एंड robs others of their peace by making noise, ठीक है। हमने जैसा पढ़ा कि हमको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी जगह की प्राकृतिक सुंदरता को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी वहाँ पर कचरा फेंक करके, किसी भी तरीके का पेपर के टुकड़े हैं, कुछ भी है, केले के छिलके हैं, और हल्ला मचाकर लोगों की शांति भी भंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चौथा सवाल आपसे पूछ रहा है, चौथा प्रश्न पूछ रहा है, वाई डू द पीपल गो दीज प्लेसेस, क्यों जाते हैं लोग ऐसी जगहों पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर क्या लिखेंगे, फोर्थ, पीपल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PEO, पीपल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस, ठीक है, पीस एंड एंजॉय द ब्यूटी, enjoy the beauty of surroundings, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने पांचवें आंसर पे, ठीक है। पांचवें आंसर पे आएंगे, पांचवा आपका क्या है, वाई शुड वी हैव गुड मैनर्स, हमको क्यों अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय हैविंग गुड मैनर्स वी कैन हेल्प, यहाँ पे पांचवा लिखेंगे बाय हैविंग गुड we can help to other needy to needy and helpless person and we can preserve and preserve the natural beauty of the public places. पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो, ठीक है। ये आपका पांचवें का आंसर हो गया, ठीक।
इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, 1 इज़ डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, फ्लावर, वाटर, प्लांट्स, एयर और राइस, ठीक है। तो इससे उन्होंने एक शब्द बनाया है, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है ना। तो आपको वाटर, प्लांट्स, एयर और राइस से एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे उसका देखेंगे तो पहला वाला वाक्य क्या बनेगा, देयर इज़ वाटर इन द ग्लास। क्या डालेंगे हम यहाँ पर, देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, ठीक है। फिर इसी में दूसरा सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, देयर आर मैनी प्लांट्स इन द गार्डन, ठीक है। देयर आर मैनी प्लांट्स इन द गार्डन, ठीक है। फिर तीसरा नंबर यहाँ पर आ जाता है, एयर इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एयर इज़ ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर, देयर इज़ राइस इन द प्लेट। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पूछ रहा है। पहले तो आपको बोल रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 2 days लीव, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम आपको लिख करके दिखा देते हैं किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को जिस तरीके से ये बताया जा रहा था। नेक्स्ट जो आपका आया था बी नंबर का, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 2 days लीव, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हेड मास्टर के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे 2, फिर 2 के बाद इस तरफ हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ये याद रखना है अपन को, अपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में इधर पर 2 लिखना है, 2 के बाद राइट हैंड साइड पे अगली लाइन पे आएंगे, और मतलब जिस लाइन पे 2 लिखा है उधर पे नहीं, उसकी नीचे वाली लाइन पे राइट हैंड साइड पे यानी दाहिने हाथ में आएंगे। और फिर इधर पे हम क्या लिखेंगे, द हेड मास्टर। फिर यहाँ पे जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखना है। फिर यहाँ पे जो आपके सिटी और आपके स्टेट का नाम है यानी आपके राज्य का नाम है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग रीवा से हैं तो रीवा मध्य प्रदेश कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर डालेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर बाएं हाथ में, फिर दाहिने हाथ में हम लिखेंगे द हेड मास्टर, जो भी आपका स्कूल का नेम है वो, फिर उसके बाद आपका शहर और आपके राज्य का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। जिस लाइन में 2 लिखेंगे उसके नीचे वाली लाइन में हम लोग दाहिने हाथ में सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। फिर उसकी अगली लाइन पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट भी नोट किया जाता है इधर बीच में, लेकिन अभी मैंने सब्जेक्ट आप लोग वही डालेंगे अपना यहाँ पे इसके पहले, ठीक है ना। इस लाइन के पहले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे सिक लीव, ठीक है ना, फॉर सिक लीव, ये ठीक है। सिक लीव के लिए एप्लीकेशन है आपका, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव ऐसा डाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा रिस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल। मैं कल रात से बुखार में परेशान हूँ जिसकी वजह से मैं स्कूल आज मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, ठीक है ना। फिर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की मान कृपा करें। और फिर यहाँ पे हम लोग डालेंगे, डेट डाल देंगे इधर पे, ठीक है ना। फ्रॉम पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद हम लोग यहाँ पर डेट डालेंगे इधर पे, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 कब से कब तक चाहिए वो, ठीक है ना। फ्रॉम के बाद हम लोग जो डेट पहली होगी वहाँ, और फिर दूसरी डेट जो होगी वहाँ तक हमको छुट्टी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में थैंक यू, और फिर उसकी अगली लाइन में दाहिने हाथ में हम लोग लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। फिर यहाँ पे अपना नाम, फिर उसके नीचे की लाइन में अपनी
क्लास, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेक अ लिस्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन सेपरेटली, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ वर्ड्स वहाँ पे दिए हैं काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन के। इस तरफ आपको काउंटेबल नाउन के वर्ड्स दे रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ आपको अनकाउंटेबल के दे रहे हैं, अनकाउंटेबल के दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन तीन दिए हैं, गर्ल बॉय एग इसके नीचे दिया है, इसके नीचे हम आपको और लिख देते हैं मैन, फिर यहाँ पे गोट, ठीक है, सॉरी गोट, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं काऊ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मून, ठीक। और इधर पे हम लोग यहाँ पे कुछ आपको दे रहा है ब्यूटी कैटल एंड मिल्क, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, वाटर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऑयल, फिर यहाँ पर लिख देते हैं फ्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्स। ये इन सभी को हम लोग काउंटेबल क्या कहलाता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है ना। और अनकाउंटेबल क्या कहलाता है, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते, तेल को हम गिन नहीं सकते, पेट्रोल वगैरह ईंधन वगैरह को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्स तारों को हम गिन नहीं सकते, लेकिन इन सभी को तो हम गिन सकते हैं ना। आदमियों को भी गिन सकते हैं, बकरियों को भी गिन सकते हैं, काउज और मून्स को भी गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना ये लेसन ख़त्म होता है। इसमें जो भी आप लोगों को दिक्कत हो वो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।